हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और एमसीक्यूज की सीरीज हमारी चल रही है, आपको पता ही है, सिविक्स की। तो कर लेते हैं अपना पार्ट 4। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए बता दूं कि प्लेलिस्ट आपको सारी की सारी प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आप जाकर हिस्ट्री हमारे जो कंप्लीट हो चुकी है और सिविक्स चल रही है, तो हिस्ट्री की आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक वाली वीडियोस भी हैं, कंटेंट वाली, और एमसीक्यूज की वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही सिविक्स के भी सारे टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जल्दी ही आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास भी शुरू होने वाली है, मतलब उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए इसी तरीके से अपनी तैयारी। तो चलिए पार्ट 4 में हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एमसीक्यूज अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा बी, दल बदल, है ना। इसके ऊपर तो कानून भी बनाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की सत्ता और लोकतांत्रिक राजनीति में, और हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, है ना। ताकि आपको जितनी भी पीडीएफ वगैरह है, ये सब पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी विद आंसर कीज, है ना। और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो भी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दलों की सत्ता और लोकतांत्रिक राजनीति में किस की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समूहों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? तो किस बात का उनको ज्ञान नहीं होता है? संविधान का। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर आप पूछेंगे किसी भी व्यक्ति से कि संविधान क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन दल क्या होता है इस बारे में वो बहुत इजीली बता देगा। तो संविधान के स्वरूप के बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। कितने साल पहले दुनिया के कुछ देशों या गिनती के राजनीतिक दल थे? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीब 100 साल। ठीक है, कितने साल पहले दुनिया के कुछ देशों या फिर गिनती के राजनीतिक दल थे, यानी वहां पर गिनती के राजनीतिक दल थे, तो करीबन 100 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। चुनाव यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बारे में और पॉलिटिक्स में जाने की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। संगठन चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोकतांत्रिक दल अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्टियां अपने डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाता उनका चुनाव करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टियां क्या करती है, अपनी नीतियों को यानी अपनी पॉलिसीज को और अपने सारे प्रोग्राम्स को आगे रखते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो लोगों के लिए क्या करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राजनीतिक दलों का उत्थान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? उपरोक्त सभी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्रों के उत्थान से, बड़े होते समाजों से, इसके अलावा सरकार समर्थन से तथा रोकने की मशीनरी से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या हो गए हैं? लोकतांत्रिक यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब क्या हो गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा डी, सर्वव्यापी हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टियां देश के किस निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानून निर्माण में। ठीक है, पार्टियां देश के, यहाँ पर बोला है देश के किस निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, क्योंकि सरकार बन जाएगी और फाइनली क्या बनेगा, फिर कानून निर्माण बनेगा। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, शीर्ष पार्टी नेतृत्व। भारत में चुनाव कौन करता है? पार्टी का जो हेड है, मेन जो है लोग, वो उसका सिलेक्शन करते हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन हमने जब चैप्टर पढ़ा था, हमने टॉपिक जब किया था, तो हमने ये भी देखा था कि कौन सी वो कंट्रीज हैं जिनमें राजनीतिक दल और वहां के सदस्य मिलकर पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जरूर से चैप्टर देख लेना, ये वाला राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 11 है,
सरकार किसकी राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेताओं की राय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कानूनों पर कैसी बहस होती है? तो कानूनों पर कैसी बहस होती है? औपचारिक बहस होती है। नेक्स्ट है, दलों में क्या काम है? दलों के क्या काम है, यानी जो ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उनके क्या काम है? तो इनके काम क्या है? भेदभाव फूट डालते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, पक्षपाती होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, जब हमने टॉपिक किया था तो हमने देखा था किस तरीके से भेदभाव वाली भावना देखने को मिलती है। लोग बट जाते हैं ग्रुप्स में, इसके अलावा पक्षपाती जो भावना है वो भी बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, यानी एक दल का प्रभुत्व है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। चीन में, उत्तर कोरिया में और क्यूबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये, तो पढ़ा था कि मान्यता प्राप्त पार्टी क्या होती है और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है और कौन इन सब चीजों के बारे में देखता है। तो ऐसे तो पार्टी कोई भी बना लेगा, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह है वो तो उसको कहीं से प्राप्त होगा ना, तो इसलिए चुनाव चिन्ह वगैरह जब सब कुछ मिल जाता है तो चुनाव आयोग जो है उसको क्या प्राप्त दे देता है? मान्यता दे देता है कि अब वो मान्यता प्राप्त पार्टी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? कई दलों वाले देश की व्यवस्था क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, बहुदलीय व्यवस्था, यानी अनेक दल जहां पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कानूनों को कौन पास करवाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधायिका। ठीक है, विधायिका, जैसे कि आपकी जो संसद होती है। इसके कितने पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 18, सीपीआईएम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सही हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है सीपीआईएम, यानी मार्क्सवादी पार्टी। इसके अलावा है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है। इसके अलावा भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सुरक्षित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक दल के या उसी पर्टिकुलर दल के सदस्य और समर्थक। ठीक है, सदस्य और समर्थक। अभी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है? तो इस बारे में निर्णय कौन लेता है? राजनेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर रहेगा बी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर पार्टियां क्या चुनती हैं? जो ग्रुप्स है वो क्या चुनते हैं? तो इसका आंसर जाएगा नेता। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य मार्गी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए कौन दोषी माने जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दलों को, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंत्री क्या करते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 25। इसका आंसर रहेगा ए, पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 2006 में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे? ध्यान रहे 2006 की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर रहेगा 6। और अब कितने हैं ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो इसका आंसर जरूर कर देंगे। ठीक है ना, बताइए इस वक्त यानी कि 2022 में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? ठीक है, नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं वो कितनी है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को किसके सामने रखते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका, किसके सामने रखते हैं ये? मतदाताओं के सामने, यानी जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनके सामने ये सब चीजें प्रस्तुत की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, मंत्री सरकार को किसकी इच्छा से चलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टी की इच्छा से चलाते हैं, है ना। जो पार्टी है उसके तो है ना मंत्री, तो मंत्री तो वही काम करेंगे जो पार्टी चाहेगी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक दलीय शासन व्यवस्था। अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर एक दल का प्रभुत्व हो ही नहीं सकता। वहां पर लोकतंत्र की तो विशेषता है कि जो दल है उसमें विकल्प हमारे पास मौजूद होंगे ही। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 30 है, विरोधी पक्ष यानी अपोजिट जो पार्टी है क्या करता है, उसका क्या काम होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी दोनों ही काम करते हैं। क्या क्या काम करता है ये? अपनी अलग राय बनाना और सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करना। इसलिए न्यूज में आपने ज्यादातर देखा हो कि सरकार की इस पॉलिसी के अगेंस्ट विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है और अब इस तरीके से बात हो रही है। सभी जो पार्टीज हैं वो जो मेन पार्टी है उसके बारे में आलोचना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाजपा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चुनौतियां झेल रहा है। ये सारे ही चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जैसे कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी। वैसे कहने के लिए तो लोकतांत्रिक चीज है, उसमें लोकतांत्रिक विशेषता है पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज इस चीज की कमी भी है। वंशवाद का बढ़ाना या बढ़ना, यानी एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है और ये नहीं देखना कि वो उस योग्य है या नहीं। ठीक है। धन तथा अपराध का बढ़ता महत्व, क्योंकि चुनाव में सबको पता ही है पार्टी में धन का प्रभाव दिखाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आ जाते हैं कई बार पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुयायी, सक्रिय सदस्य और नेता। तो ये सभी क्या है? पार्टी का हिस्सा है। विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार। विपक्षी दल यानी अपोजिशन जो है, अपोजिट पार्टीज जो हैं, जो कि विपक्षी पार्टी जिनको बोलते हैं, वो किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करते हैं? जो करंट सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर राजनीतिक समूह क्या तैयार करते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों तैयार करते हैं नीतियां और कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल कहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये कहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सी, जनमत निर्माण में, यानी लोगों का माइंडसेट निर्माण करने में, उनका मत निर्माण करने में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त है? ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है बुक में उसके हिसाब का बोल रहे हैं, यानी करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, पहली सिचुएशन के हिसाब से है। ठीक है, काफी साल पुराने डेटा के हिसाब से। तो 38 का आंसर रहेगा आपका ए, महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दल लोगों तक क्या पहुंचाते हैं? तो दल लोगों तक क्या पहुंचाते हैं? सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यस, इट्स अराउंड 12 o'clock, सो थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ पर। भाजपा ने 1998 में एक गठबंधन के नेता के रूप में सरकार बनाई। ठीक है, तो इस गठबंधन का नाम बताइए। वीडियो पक्का देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में क्या करना आसान होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, यानी उसके लिए किसी नेता से जान पहचान बनाना ज्यादा आसान होता है। हालांकि ये इतना आसान चीज नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर इसका आंसर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? ये चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपना आंसर। ठीक है, ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 में। और ये पार्ट नंबर 5 भी आपका अभी विद इन एन आवर
हो जाएगा अपलोड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।